Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is binomial nomenclature. Okay. So इसको मैंने जो है हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है और जो टोटल हेडिंग्स इसमें मैंने बनाए हुए हैं वो 7 है, क्योंकि हेडिंग्स जो है ये आपके एग्जाम में भी आपके फायदा आ सकता है। और दूसरा हेडिंग का फायदा ये है कि आपको आसानी के साथ फिर वो चीज़ याद हो जाती है। आप जब हेडिंग याद रखते हैं तो उसके साथ आपको वो छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो भी याद रखती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट हेडिंग से और वो है डिराइवेशन। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहाँ से डिराइव हुआ है, तो फर्स्ट हम इसको करते हैं। तो डिराइवेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिराइवेशन के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड जो है इसको हमने किस तरह समझना है और इसको हमने किस तरह डिफाइन करना है। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी हमने पहला हेडिंग पढ़ना है डिराइवेशन। ओके, डिराइवेशन। तो इसकी डिराइवेशन जो है वो इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब है टू, ओके, बाई मीन्स टू। एंड नोमियल का मतलब है नोमियल, नोमियल का मतलब क्या होता है, नेम, नेम, ओके। बाई का मतलब टू, नोमियल का मतलब होता है नेम, और नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम, वो सिस्टम, वो तरीका, नेमिंग सिस्टम जिसमें हम किसी चीज को नाम देते हैं। ठीक है। सो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द डिराइवेशन ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, और फर्स्ट हेडिंग। ओके, सो और फर्स्ट हेडिंग डिराइवेशन इज दिस वन। देन उसके बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, ओके, इंट्रोड्यूस्ड बाय। Okay, your second heading will be introduced by. Okay, कि किसने इसको मुतारिफ करवाया था, introduced by. Okay, so binomial nomenclature was introduced by a Swedish biologist that is named Carolus Linnaeus। और इसके साथ आपको इसकी एक और डिस्कवरी भी याद जहन में आपकी आ रही होगी, और वो क्या थी, वो थी टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम को भी कैरोलस लिनस ने प्रेजेंट किया था। तो आप इस तरह करें कि कैरोलस लिनस के बारे में दो चीजें याद रखें, एक टू किंगडम सिस्टम और एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये हमारा हो गया दूसरा हेडिंग के इंट्रोड्यूस्ड बाय। उसके बाद हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ओके, नाउ वी गो टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अब जब हमने इसकी डेरिवेशन पढ़ ली तो डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान होगी। ओके, एंड ए डेफिनेशन विल बी लाइक एज डेफिनेशन, द हेडिंग नंबर 3, एंड दैट विल बी डेफिनेशन। और वो किस तरह होगी, वो होगी हमारे पास कि इट इज अ नेमिंग सिस्टम, इट इज अ नेमिंग सिस्टम, ओके, नेमिंग सिस्टम, सिस्टम इन विच, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास हम लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स प्लस एनिमल्स। ओके, इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स are given
given two words name, two words name, ठीक है। ऐसा नाम देते हैं जो टू वर्ड्स से बना हो, और डेफिनेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं, ठीक है। सो टू वर्ड्स नेम जो है इसको हम अगले हेडिंग में डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज टू वर्ड्स नेम। इसको हम कह सकते हैं कि टू टर्म्स, इसमें टू टर्म्स यूज होते हैं। सो what is the binomial nomenclature? It is a naming system, okay, naming system के लिए यहाँ पर nomenclature का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, in which a living organisms, plants and animals are given two words name by nomial, okay. So this is how you will define the binomial nomenclature, okay. So this is our third heading. Now we are moving toward our fourth heading, and our fourth heading is the two terms. जो two words या two terms मैंने लिखे उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इसमें जो two terms हैं, okay, two terms, fourth heading, two terms, two words, okay, two words are two terms, क्योंकि आपको इसके नेम से पता चलेगा कि बायोनॉमियल, ओके। सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक होगा हमारे पास इसमें जेनेरिक नेम, ओके। जेनेरिक का लफ्ज जो है ये निकला हुआ है जीन से, जेनेरिक नेम, ओके, जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम जो है इट इज द नेम ऑफ द जीनस, इट इज अ name of a genus of a living organism। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जीनस से उसका ताल्लुक है वो रिप्रेजेंट करता है, ओके। और जेनेरिक नेम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेरिक नेम? तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, it begins with कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो कैट होती हैं, जो बिल्लियां होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोलॉजी में कहते हैं या ज़ूलॉजी में कहते हैं फीलस कैटस, ओके, फीलस कैटस। तो इसका अभी जीनस क्या है, जीनस है इसका फीलस, ठीक है। ये हो गया इसका जीनस। तो जीनस के इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ये जो जिस लफ्ज से शुरू हो रहा है इसको हमने कैपिटल लिखा हुआ है, और इसको हम नीचे अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा और इसको भी अंडरलाइन करूंगा, ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। सो जेनेरिक नेम इज अ नेम ऑफ द जीनस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। उसके बाद हम जाते हैं दूसरा जो है इसमें हमारे पास दूसरा टर्म या दूसरा वर्ड जो है वो है स्पेसिफिक नेम या स्पीशी का जो नेम होता है। तो स्पेसिफिक नेम, ओके, इन दिस वी विल हैव अ स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक किस चीज से निकला हुआ है, ये निकला हुआ है हमारे पास स्पीशी से, ओके। स्पेसिफिक नेम, सो it is the name, it is name of a species of a living organism, of a species of a living organism। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशी का नाम होता है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल हम अभी लेते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर, अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा हेडिंग्स आपने सारे लिखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो जीनस में भी हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे हमारे पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होंगे कि इट
begins with small letter. It begins with small letter. ये small letter से शुरू होगा. जीनस हमारे पास कैपिटल लेटर से शुरू हुआ था और ये स्मॉल लेटर से शुरू होगा. And secondly, it will comes after generic name. ये generic name के बाद आएगा. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा. वही हम लेते हैं कैट, जिसका जोलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम है या बायनोमियल नोमेनक्लेचर है फीलस कैटस. ठीक है. तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक को देखिए. इट बिगिंस विद स्मॉल लेटर. तो ये स्मॉल लेटर है सी. इट कम्स आफ्टर द जेनेरिक नेम. तो कैटस जो है ये जेनेरिक नेम के बाद आया हुआ है. तो आपको एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है. सो हम पहुंच गए जनाब यहाँ पर. जेनेरिक नेम भी हो गया, स्पेसिफिक नेम भी हो गया. अब हमारे पास इसमें रहता है राइटिंग स्टाइल. ठीक है. क्योंकि ये जो है हमारे पास नेमिंग सिस्टम है, तो इसमें राइटिंग स्टाइल कैसा होगा, किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो और सिक्स्थ heading is writing style. Okay, what is our sixth heading? It is writing style. Okay, writing style. So the writing style will be is that when it is, इसमें two heading हमारे पास भी आएंगे. when typed, जब हम इसको कंप्यूटर के जरिए टाइप करेंगे तो इसको किस तरह लिखेंगे. इट शुड बी आइटलाइज्ड. इट शुड बी आइटलाइज्ड. आइटलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इसको इटैलिक में लिखा जाए. कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है उसमें इस तरह लिखा जाता है पीलस और कैटस. इसको इटैलिक थोड़ा टेढ़ा सा ठीक है, टेढ़ा से इसको लिखा जाता है. सो दिस इज आइटलाइज्ड. लेकिन अगर हम इसको हैंड राइट करेंगे, व्हेन हैंड रिटन, जब इसको हम हाथों से लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे देन इट शुड बी अंडरलाइंड. ओके. और आपने क्या करना है, फिर हर एक वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. जिस तरह मैं लिखूंगा फीलस कैटस. दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट. तो इसको मैं यहाँ पर भी सेपरेट अंडरलाइन करूंगा और यहाँ पर भी सेपरेट अंडरलाइन करूंगा. तो ये आपने याद रखनी है. आपके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज रिटन इन इट्स प्रॉपर फॉर्म. तो एक नाम दिया गया है जो आइटलाइज्ड है और वहीं पे उसका सही ऑप्शन भी है. आते हैं जनाब अपने आखिरी आज के हमारे हेडिंग की तरफ, और वो है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल तो तकरीबन हमने कर दी है, लेकिन आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें एनिमल्स के नाम अलग और प्लांट्स के नाम अलग दिए गए हैं. आपने उस टेबल को सही तरीके से पढ़ना है. ठीक है. ताकि आपको अगर एमसीक्यूज आए तो आपसे वो एमसीक्यूज मिस ना हो. ओके. सो एग्जांपल इन एनिमल्स, आप हेडिंग बनाते जाएं. जितना आप हेडिंग बनाते जाएंगे आपके लिए स्टडी आसान हो जाएगी. तो इन एनिमल्स हमारे पास जो है अर्थवॉर्म है. अर्थवॉर्म जिसे हम जो कीड़े होते हैं जो सॉइल के अंदर, इसको हम कहते हैं पेरिथीमा. ठीक है. या जेनेरिक नेम जो है कैपिटल्स है. और पोस्ट्यूमा, तो ये भी स्मॉल पोस्ट्यूमा. दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करो क्योंकि हैंड रिटन है. तो ये आपने इस तरह करना है पेपर में भी, क्योंकि अगर आपने इस तरह नहीं किया तो ये आपका प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक नहीं होगा. इस तरह अभी हमने एक किया कैट. तो कैट का जो है वो हमारे पास फीलस, एफ कैपिटल बिकॉज इट इज जीनस,
or C small because it is specific name. So Felis cactus. So ये हमारे पास हो गया। अच्छा ह्यूमन बीइंग का हमारे पास क्या है? होमो H कैपिटल और सेपियन स्पीशीज को S स्मॉल, होमो सेपियन। तो ये हमारे पास हो गए इन एनिमल्स। और भी बहुत है, आपने सारे जो है उनको कैटेगराइज करना है इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो है मुझे जो याद है उसमें एक सनफ्लावर याद है, ठीक है, सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी का फूल कहते हैं, जिससे हम फिर तेल बनाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। और इसको हम कहते हैं हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। इसको सेपरेट अंडरलाइन, इसको सेपरेट अंडरलाइन। So hope you understand this lecture, and I have made it very easy